जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाज़रीन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए और सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सब के हालात जो है वो बेहतर करे। आज का टॉपिक जो है वो जनाब एक ख़ास डिमांड के ऊपर बनाया जा रहा है और ये डिमांड मुझे पाकिस्तान से भी की गई है और बाहर के कुछ कंट्रीज से भी ये डिमांड हुआ है। अच्छा जी, ये है क्या और इसकी क्या वजूहात हैं, इसका इलाज क्या है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोशिश किया करें सवाल करने से पहले वीडियो को 2-3 बार देख लिया करें। ये वीडियो बनाया जा रहा है जी कि वो लोग जो कहते हैं कि हमसे शोर बर्दाश्त नहीं होता। बहुत सी ख़वातीन हैं, बहुत से मर्द हैं आपके इर्द गिर्द भी जो कहते हैं हमसे शोर बर्दाश्त नहीं होता। बच्चे बोल रहे तो हमें बहुत जो है वो बुरा लगता है, बड़े अगर बातें करना शुरू कर दें तो हमें बहुत बुरा लगता है। हालांकि ख़वातीन जो हैं वो बदूनी होती हैं, उसके बावजूद ख़वातीन कहती हैं कि हमें शोर पसंद नहीं है। हरन या सारन की आवाज़ें जो हैं उनको अच्छी नहीं लगती, गाड़ियाँ गुज़र रही हैं, ट्रैफिक है तो उनको अच्छा नहीं लगता। फिर इसके अलावा अगर कहीं पे कुछ चंद लोग जमा हैं और वो बातें कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमें तनाई में चले जाना चाहिए। और फिर ऐसा भी आपने देखा होगा कि एक ही घर में 8 या 10 अफराद हैं, अगर वो बातें कर रहे हैं तो उनमें से चंद एक लोग जो हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि हम यहाँ से उठ के चले जाएँ और कहीं तनाई में जाके सुकून महसूस करें। तो इन लोगों के ऊपर आज का जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह है और इसका इलाज भी आज हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि ऐसा क्यों। ज़ुबान का हरकत करना, बोलना, आवाज़ पैदा करना मादरत ये भी उजलाती मिजाज में होता है और शोर को बर्दाश्त करना ये भी उजलाती मिजाज में होता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो लोग जिनकी उजलाती तस्कीन होती है, वो लोग जिनकी असाबी तहरीक होती है, वो लोग जिनका असाबी मिजाज होता है, वो लोग जिनको असाबी सोजिश होती है, वो लोग जिनको ये कहा जाता है कि आपको असाबी कमज़ोरी हो गई है, वो लोग जिनमें एनर्जी तो होती है लेकिन फोर्स नहीं होती। एनर्जी होती है लेकिन फोर्स नहीं होती, यानी असाबी मिजाज के हामिल लोग, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो ख़वातीन हैं, उनकी ये जो है वो ख्वाहिश होती है कि वो तन्हाई में रहें और रश वाली जगह पे जो है वो अपना डेरा ना जमाएं और उठ जाएं और बातें अगर ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो उनकी बातों को ना सुनें। ये सारे का सारा जो असाबी मिजाज के लोग हैं उनका मामला होता है। जबकि वो लोग जो उजलाती मिजाज के होते हैं वो बहुत बतूनी होते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा रश के अंदर बैठते हैं, महफिल जमाए रखते हैं और लोगों से सवाल 10 सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन जो असाबी मिजाज के लोग हैं उनको शोर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, चाहे 4 बच्चे ही बातें क्यों ना करें। तो वो लोग क्या करें, उनको इलाज किस तरह से करना है और इलाज करने से पहले यहाँ पे चंद एक जो है एग्जांपल्स भी देना पसंद करूँगा। आपका थोड़ा सा टाइम जो है वो वेस्ट इंशाल्लाह नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा। देखिए कि जब बच्चा बोलता नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसको हमने जो उजलाती मिजाज रिक्वायर्ड था वो नहीं दिया। अब उसको इलाज के लिए हम क्या करते हैं कि उजलाती चीज़ें उसको इस्तेमाल करवाते हैं चंद दिन के लिए और स्पेशली जो ज़ुबान है उसके ऊपर जो है वो लगवाई जाती है। आपने ये सुना होगा रेड पेपर यूज़ करवाया जाता है जो कि हुद्दी है लेकिन असाबी मिजाज को ख़त्म करने के लिए, और फिर यहाँ पे उजलाती मिजाज की कुछ पेस्ट भी बना ली जाती है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है या मैं ये मकसद मेरा है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि देखिए वो लोग जिनसे शोर बर्दाश्त नहीं होता, वो लोग जो रश में बैठना पसंद नहीं करते, वो तमाम लोग जो हैं उनको क्या करना है, उनको अपना मिजाज कन्वर्ट करना है साबी से उजलाती की तरफ। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो ऐसे लोगों को एक्सरसाइज लाजमी करना है और कम से कम जो है 15 से 20 मिनट वॉक करना है। सेकंड, आप लोगों को
اعصابی مزاج کی جو چیزیں ہیں ان کو تھوڑا اگنور کرنا ہے، کم کرنا ہے۔ تھرڈ، آپ کو کچھ ایسی ادویات میں بتاتا ہوں جو استعمال کرنی ہیں، جو کہ بڑا بآسانی دستیاب ہوتی ہیں۔ ایک، تھوڑی سی ترش چیزیں کا استعمال جو ہے وہ بڑھا دیں۔ نمبر 2، دہی کا استعمال ناردانہ اور پودینہ ڈال کے لازمی کریں۔ اچھا، ناردانہ تو سداوی ہے لیکن پودینہ صفراوی ہے، میں اس لیے اس میں ڈلوا رہا ہوں تاکہ صدا حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے۔ تو دہی، اس کے اندر کیا ڈالنا ہے جی؟ پودینہ، اس کو آپ لازمی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو جو رائس ہے، چاول جس کو پلاؤ کہتے ہیں، وہ فائدہ کر سکتا ہے، بریانی فائدہ کر سکتی ہے، چنے کی دال فائدہ کر سکتی ہے، بڑا گوشت فائدہ کر سکتا ہے۔ لیکن دوائی کے لیے وہ کیا کریں؟ تو دوائی کے لیے ان کو جناب صرف اور صرف کرنا یہ ہے کہ 6 سے 7 مربع آملہ، اس کے دانے دھو کے صبح خالی پیٹ کھانے ہیں، اور 4 دانے مربع ہرڑ شام کو دھو کے خالی پیٹ سوتے وقت کھانے ہیں۔ اور ان لوگوں کو پانی جو ہے وہ کم پینا ہے، لیکن پینا ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی پانی چھوڑ دیں۔ اور ان لوگوں کو جو ہے وہ چند دن طاقت والی چیزیں کھانی ہیں، جیسے گوشت، بڑا گوشت ہے، چنے ہیں، چنے کی دال ہے، اس طرح کی چیزیں، یعنی پروٹین ان کو چند روز لینا ہے۔ تو انشاءاللہ ان کا یہ جو پرابلم ہے کہ وہ تنہائی پسند ہیں یا وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے، تو ان کا جو مزاج ہے، اعصابی ہے، وہ انشاءاللہ کنورٹ ہو کے ذاتی میں چلا جائے گا۔ یعنی جتنی سوری، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، کنورٹ نہیں ہوگا، ان میں تھوڑا صدا پیدا ہو جائے گا، یعنی جو بلغم کی زیادتی تھی وہ خارج ہو جائے گی، اور تھوڑا صدا جو ہے وہ بڑھ جائے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ بیلنس ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ وہاں پہ جو ہے وہ مریض کی جو حالت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ رش والی جگہ پہ بیٹھنا بھی پسند کرے گا، اور آپ سے باتیں بھی کرے گا، اور تنہائی پسند بھی نہیں رہے گا۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس بندے کا یا اس بندی کا دل مضبوط ہو جائے گا، دل بھی مضبوط ہوگا، دماغ بھی مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو پورا وہ بالکل کانفیڈنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو لیکچر ہے، اگر پسند آیا تو اس کو شیئر بھی کریں۔ امید ہے آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی، اور جو لوگ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، پرانے لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو پروموٹ کریں۔ میں الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اچھی چیزیں لے کے آتا ہوں، اور انشاءاللہ لے کے آتا رہوں گا، ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔